मॉर्निंग। तो जितने भी सारे लोग स्मार्ट वालों निर्मा सिंघानिया चैनल पे हैं तो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब किए वो हमारे वीडियोस को एंजॉयमेंट करें। तो आज मैं आई हुई थी ये मैम के साथ, है ना। इनकी दो स्टूडेंट आए हुए थे 26 तारीख वाला काउंसलिंग में। तो उनका तो एडमिशन हो चुका था, लेकिन एडमिशन करवाने के बाद ना अमृता, एडमिशन करवाने के बाद उनके मन में कुछ सवाल था ना। उनके मन में सवाल इसलिए आया था क्योंकि जब वो प्लान सुन के गई थी ना, काउंसलिंग जब सुन के गई थी और फिर एडमिशन करवा के गई थी, तो होता है ना कि घर के अगल बगल में बहुत सारे लोग BA BTech करके लोग बैठे हुए रहते हैं। वो लोग बैठे रहते हैं तो उन लोगों का कहना होता है क्या, कौन सा ऐसा काम है जहाँ से पढ़बो करेगी, इनकम भी आएगा। अभी तक तो हम ऐसा नहीं सुने हैं। एक्चुअली वो सुने हैं, लेकिन जब एजुकेशन आ जाने के बाद हम लोग इतना अपने आप को बड़ा समझते हैं और अधिकतर चीज़ को इग्नोर करते हैं। यस मैम। इसलिए शायद वो सुन के भी नहीं सुन पाते हैं, है ना। तो जब इनका इन्वाइटी आया था तो फाइनली यस नो हो रहा था। तो आज हम लोग उनके घर पे गए हुए थे। तो घर पे जाने के बाद मेरे सामने में एक भैया आए हुए थे जो 12th पढ़े हुए थे और एक भैया BTech किए हुए थे। आए तो बैठे पूरा बॉडी लैंग्वेज के साथ, है ना। तो वो तो बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठे, हमारा बॉडी लैंग्वेज तो पहले से ही है है ना। तो सवाल किए, भैया लोग आके बैठे फाइनली। तो फिर हम लोग उनसे बात करना स्टार्ट किए थे। जो भैया 12th में थे उनका 12th कंप्लीट था, लेकिन होता है ना 12th कंप्लीट है लेकिन गांव में रहते हैं। जब गांव की लड़कियां आगे बढ़ने लगती है तो फिर हम लोग सोचते हैं हम तो लड़का हैं, हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। उनको पता नहीं कि एक लड़की निर्मा सिंघानिया भी है जो उनसे ज़्यादा जानती है। उनसे सिर्फ पता है क्या पूछे, क्वालिफ़िकेशन, है ना। तब ऐसे करते हैं 10+2, है ना, ऐसे करते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन में भी आउट हो गए वो, है ना। जब हम बताने लगे तो पता चला कुछ देर के बाद से बात होने लगा तो उनका सवाल यही था कि क्या है नहीं है ना, कौन सा कोर्स है। सारा बताएं कोर्स कौन सा है। कोर्स तो अपने आप में लाजवाब है, है ना। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो क्वेश्चन उनसे कर रहे थे जो ऑलरेडी स्मार्ट वालों की दीवानी है ना। अगर किसी लड़की से अगर उसका प्रेमिका के बारे में पूछा जाए कि तुम्हारा प्रेमिका कैसा है बताओ, तो प्रेमिका के बारे में बताने के लिए क्या बताएं, 1-2 मिनट लगेगा, घंटों लगेगा। तो जब हम स्मार्ट लोग बारे में बताना स्टार्ट करते हैं ना तो लोग का ना आँख खुला हुआ रहता है, माइंड काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो आप लोग डरिए नहीं, है ना। जब हम लोग बाहर से जब कोई लोग आ जाते हैं तो हम लोग डरते हैं। हम लोग को लगता है वो क्या पूछेंगे, ऊट पटांग टाइप से क्वेश्चन रहता है, उनका आंसर दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, गार्जियन जो लोग एजुकेटेड रहते हैं ना वो दूसरे लोग को नहीं बुलाते हैं। लेकिन जो लोग कम एजुकेटेड रहते हैं उनको खुद के डिसीजन के ऊपर विश्वास नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि वो फल्लमा इतना पढ़ा है, चिल्लमा इतना पढ़ा है, वो सही बताएगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आप उनको बोलिए जब हम करवाने के लिए रेडी हैं, है ना। अगर वो स्मार्ट कॉमर्स करेगी या तो IT स्मार्ट करेगी, जो भी कोर्स करे एनीवे, तो जब हम उनको करवाने के लिए रेडी है, जब हम उनको सपोर्ट के लिए, है ना, अभी क्या दिए वो कुछ भी नहीं, जब हम उनके सपोर्ट के लिए हम उनके घर तक जा सकते हैं, आपको क्या लगता है जब वो एडमिशन करवाएगी तो हम उनको धोखा देंगे? नहीं, है ना। और एक महतो जान लीजिए, जो नाम से विश्वास करते हैं, जो महतो होते हैं ना, महतो फैमिली, तो उन लोग का मेहनत, है ना। आपको पता होगा खेत में फसल कितना होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन काम प्रत्येक साल उतना ही करते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा और जिसके साथ करेगा उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता, ये मेरा विश्वास बोलता है ना। खास करके साथ हमारे साथ स्मार्ट वैल्यू है, देखो स्मार्ट वैल्यू को, है ना। स्मार्ट वैल्यू है और हमारे साथ सीनियर सर हैं जो हम लोग को आज इतना नॉलेज दिए हैं। और आज हम लोग अपने नॉलेज के बदौलत इतना खुश रहते हैं, है ना। न तो बहुत सारे लोग के पास तो पैसा बहुत है लेकिन खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुशी देने वाले लोग नहीं हैं, है ना। तो फाइनली उनका ड्राफ्ट कंफर्म हो गया और आज हमारे घर में एक न्यू बच्ची जन्म ली,
हम लोग फॉलो अप कर चुके हैं, फॉलो अप करके जा रहे हैं अमृता के साथ, है ना अमृता? यस मैम। है ना? भगवान तो बारिश भी देने वाला है अमृता, जल्दी जल्दी चलो। है ना अमृता, कैसी है तुम? बहुत अच्छी हूँ। कैसा रहा आज का फॉलो अप? बहुत फैंटास्टिक। अरे तगड़ा रहा तगड़ा। वो लोग कैसे भागे अमृता? कुर्सी छोड़ के। जो भैया लोग आए थे, बाप रे क्या बताएं, कुर्सी पे बैठने के लिए ताकि हम बात करें इनसे, वो तो कुर्सी छोड़ के भाग गए। बाद में एक अंकल आए, तो अंकल तो पढ़े लिखे थे, पता नहीं कोई चीज़ में जॉब कर रहे थे, अल्ट्राटेक में, सीमेंट में। तो वो बताने लगे कंप्यूटर का ज़माना है, जब ये बच्ची लोग इतना कर सकती है तो फिर क्यों नहीं। और सिंपल सोचिए, हम भी तो एक लड़की हैं, जब हमारे पापा करने के लिए दे सकते हैं तो उनके पापा क्यों नहीं दे सकते हैं बताइए? हमारे पापा दे सकते हैं करने के लिए तो उनके पापा क्यों नहीं दे सकते हैं बताइए? सिर्फ मेरे पापा एक ही चीज़ बोले, देखो बेटा तुम लड़की हो, है ना, घर से बाहर निकलोगी, बाप का पगड़ी, माई का इज्जत, भाई का रुतबा एक लड़की के पास होता है, खोना मत, है ना? नहीं तो फैमिली का बहुत बदनामी होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, आगे बढ़ते गए और हमें स्मार्ट वैल्यू मिला, सपनों की दुनिया, और हमारे सपनों की दुनिया में ले जाने वाले टीचर पंकज सर मिले, और फाइनली देखो मेरा सपना पूरा होता जा रहा है।